प्रणाम। आप सभी को नमस्कार। तो हमने बात कर ली है कि मन के पास कितने तरह के शस्त्र है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या। ये 7 तरह के शस्त्र मन के पास है, जो मन उसका उपयोग कर करके हमें पराजित कर देता है। तो हमने अब तक 2 शस्त्र देख लिए हैं। काम यानी सुंदरता को नियंत्रित कैसे किया जाए, किस तरह सुंदरता का शस्त्र इस्तेमाल करके मन हमें पराजित करता है, यह हमने देख लिया। और दूसरा क्रोध, क्रोध को हम कैसे वश में कर सकें, वह भी हमने देख लिया। तो आज तीसरा शस्त्र आता है मद। मद यानी अहंकार। अहंकार को कैसे वश में किया जाए। पहले तो अहंकार में हमें पता ही नहीं होता है कि हम अहंकार में डूब चुके हैं, इसलिए हमें किस तरह स्टेप बाय स्टेप अहंकार को समझना है ताकि हम अहंकार में गिर न पड़े, अहंकार में डूब न जाए। आज उसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो प्रथम तो हम उदाहरण लेंगे जिसके कारण हमें स्पष्ट तरह से समझ में आए कि अहंकार की माया किस तरह से कार्य करती है और वह किस तरह हमें पछाड़ देती है। और पछाड़ने के बाद भी, गिरने के बाद भी प्रश्न ये आता है कि हमें तब भी पता नहीं होता कि हम अहंकार में डूब चुके हैं और हम गिर चुके हैं। यह बात का भी हमें पता नहीं होता। गड़बड़ यहाँ होती है कि हमें पता नहीं होता, और जिस किसी को पता होता है वह समझने जाता है, तब तक में तो गाड़ी छूट जाती है, इसलिए देरी बहुत हो जाती है। तो हम इस तरह से चर्चा करेंगे कि हम माया को हमारे पास आने ही न दें। जैसे क्रोध को वश में करने के लिए हमने क्या उपाय किया कि क्रोध उत्पन्न कैसे होता है वह पहले हमने देखा। फिर हमने क्या देखा कि क्रोध को उत्पन्न होने से पहले ही हम अगर रोक दे तो उसी तरह अहंकार की माया हमें स्पर्श ही न कर पाए, उसके पहले ही हम उसे रोक लेंगे। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें, तो ही आप अहंकार से मुक्त हो पाएंगे, क्योंकि अहंकार एक ऐसा शस्त्र है जिसके कारण बहुत बड़े बड़े संत विद्वान लोग भी इस माया में पड़कर अपना जीवन खो देते हैं। कई विद्वानों को ज्ञान का अभिमान होता है, कई स्त्रियों को अपनी सुंदरता का अभिमान होता है, कई विद्यार्थियों को अपने होशियार होने का अभिमान होता है, कोई व्यक्ति को अपने ज़्यादा पैसे कमाकर बहुत धन कमा लेने का, धन कमा लिया, धन अर्जित कर लिया, उस चीज़ का अभिमान हो सकता है। अभिमान बहुत तरह के होते हैं, इसीलिए हमें अभिमान को पूर्णतः समझना जरूरी है, क्योंकि अभिमान की माया इतनी विशाल है कि उसको समझना भी हमारे कल्पना के बाहर है। लेकिन उसको रोकने के लिए हम जितना प्रयास कर सकते हैं उतना हम समझ लेंगे कि यह किस तरह कार्य करती है, क्योंकि आज तक बहुत अहंकारी हो चुके हैं, उनके उदाहरण से हम जान सकते हैं कि किस तरह वे हार गए, तो हम ऐसी गलती ना कर बैठे। तो इस तरह हमें समझ के कार्य करना है। तो हम शुरू करते हैं। प्रथम तो अहंकार। अहंकार यह शब्द में क्या आता है, यह शब्द का आप उच्चार करते हैं तो आपको कैसी ध्वनि आती है। अहंकार, अहम, अहम यानी मैं, अहम यानी सर्वस्व। आपने एक वाक्य वेद का सुप्रसिद्ध वाक्य सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि। यह वाक्य बहुत ही प्रचलित है। उसी तरह अहंकार, अहंकार में हुंकार आता है। हुंकार, हूं यानी मैं, हमारे अंदर जो मैं बैठा है वो मैं कार कर रहा है। कार यानी ध्वनि कर रहा है, आवाज कर रहा है। हम हुंकार कर रहे हैं कि हमने ये सब कार्य किया। अहंकार को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। एक दुकानदार है जो व्यापार करता है, उसको कोई चीज अगर 40 रुपए में, अगर उसको कोई चीज 20 रुपए में आती है, कोई वस्तु उसको 20 रुपए में आती है, लेकिन ग्राहक को वो बताते समय भाव 40 रुपया बताता है, और ग्राहक बोलता है कि आप 35 रुपये में दे दो, तो व्यापारी कहता है नहीं नहीं, हमें घाटा हो जाएगा। ऐसे 1-2 बार रकझक चलती है, फिर व्यापारी कहता है ठीक है, आप 35 में ले जाओ। फिर उस ग्राहक को लगता है क्यों ना और भावतोल किया जाए, तो वह कहता है 30 में दे दो। फिर व्यापारी और रकझक करता है और बोलता है ठीक है, आप 30 में ले जाओ।
अब ग्राहक 30 में ले जाकर खुश होते हुए जाता है। अरे वाह, मैंने आज व्यापारी को भी पटा लिया, मैंने कैसे 40 रुपये की चीज़ 30 में ले ली। वह खुश होते हुए जाता है। तो यह उदाहरण अपने को क्या दिखा रहा है? उसी तरह मन और अहंकार की माया कुछ कार्य करती है। जैसे उस ग्राहक को लालच आया कि 40 से 35 भाव हुआ, 35 से 30 करते हैं, उसी तरह हमें भी ऐसी लालच आ जाती है कि हमने ये कार्य किया, अब हमें ऐसा अच्छा फल मिलेगा। तो इसमें किस तरह की माया असर करती है? भगवत गीता के अनुसार हम सभी जानते हैं कि हमें कर्म करने का अधिकार है, किंतु फल की आशा रखने का कोई अधिकार नहीं। तो हमने क्या सोचा कि हम ऐसा कार्य करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा। फल की आशा तो तुरंत ही आ गई, तो उसने तो तुरंत ही कार्य कर दिया। हमको उसी क्षण फल की आशा की माया ने हमें परास्त कर दिया, हम तो वहीं हार गए। फिर हमें किस चीज़ का तो घमंड है, फिर भी हमें ये पता ही नहीं होता कि हम घमंड में हैं, हम गुमान में हैं, हम अहंकार में हैं। इस चीज़ का हमें इतना तल भर जितना भी हमें पता नहीं होता। फिर यह व्यक्ति को क्या लगा कि मैंने 40 की चीज़ 30 में ले ली, अरे वाह, मैं कितना होशियार हूँ, मेरे को व्यवहार करना कितनी कुशलता से आता है, लोगों को पटाना मुझे आ गया। तो यह सब उसे लगा कि मुझे आ गया, क्योंकि उसने ऐसा कार्य किया तो उसे लगता है कि यह कार्य मैंने किया। जबकि वह व्यापारी कितना चालाक था, जो चीज़ उसे 20 रुपये में आती है वो उसने 40 का भाव बताया और फिर 30 में बेची, अभी भी उसे 1.5 गुने का मुनाफा है। तो वह व्यापारी क्या कर रहा है? वह व्यापारी जो है वह हमारा मन है, वह मन हमें इस तरह से हमें हरा देता है। और वह ग्राहक को तो पता भी नहीं कि इस व्यापारी ने ऐसी चालाकी से मुझे माल प्रॉफिट में ही बेचा है। उसे नहीं पता कि व्यापारी को कोई घाटा नहीं हुआ, व्यापारी को तो ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है, यह बात उसे नहीं पता। तो वह जो ग्राहक है वह हम है, और वह जो व्यापारी है वह हमारा मन है। वह मन इस तरह चालाकी से हमें घुमा फिरा के इस तरह इस जगह पे खड़ा करता है कि हमें पता भी नहीं होता कि वह हमसे जीत गया है और हम मन से हार चुके हैं। यानी ग्राहक को पता नहीं कि मैं व्यापारी से हार चुका हूँ, फिर भी ग्राहक क्या सोच रहा है कि मैंने तो व्यापारी को जीत लिया, व्यापारी को घाटे में डाल दिया, मेरे को सस्ते में माल मिल गया। यह ग्राहक सोच रहा है। वह ग्राहक कौन है? हम है, कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमें अहंकार नहीं है। लेकिन असल में वास्तव में तो ग्राहक को पता ही नहीं कि व्यापारी ने कैसी चालाकी से मुझे माल इतने प्रॉफिट में बेचा, महंगाई में बेचा। फिर भी ग्राहक को नहीं पता, यानी हमें नहीं पता कि मन हमारे साथ कैसे खेल खेल रहा है। तो इस तरह हमें अब तो आभास हो गया होगा इस बात का कि हमें गौर कहाँ करना है कि अहंकार की माया हूँ यानी मैं शब्द पर असर करती है कि मैंने ये कार्य किया। जब हम कोई सफलता अर्जित करते हैं, कोई कंपटीशन है, वहाँ पे कोई जीत जाता है तो उसे लगता है कि यह कंपटीशन मैंने जीता। कोई विद्यार्थी स्कूल में फर्स्ट आता है या कॉलेज में फर्स्ट आता है तो उसे लगता है कि मैंने पढ़ाई की इसलिए मैं फर्स्ट आया। ये जो मैं शब्द है, मैंने किया, यह ही हमारा अहंकार है बस। और हम क्या सोचते हैं? कभी वास्तव में आप सोचकर देखो, क्या आपने सचमुच कार्य किया? पढ़ाई की तो पढ़ाई क्या आपने की? बिल्कुल भी नहीं। हमें बस एक बात का स्मरण रखना है कि वंदन, हमें किसी को भी वंदन करने से नहीं झुकना है। वंदन, महाभारत में आप देख सकते हैं धर्म राजा युधिष्ठिर को धर्म राजा क्यों कहा जाता है? वह राजा होते हुए भी सबको प्रणाम करते थे, अपने सेवक तक को प्रणाम करते थे कि इसमें भी मेरे प्रभु बसते हैं। वह ये नहीं सोचते थे कि मैं तो राजा हूँ, मुझे किसी को प्रणाम करने की क्या आवश्यकता, तभी वह धर्म राजा कहलाए। उन्होंने किसी के भी आशीर्वाद छोड़े नहीं, सबके आशीर्वाद लिए। और दुर्योधन ने किसी को भी प्रणाम नहीं किए पूरे जीवन में। यह ही अंतर है युधिष्ठिर और दुर्योधन में। इसलिए धर्म राजा युधिष्ठिर को जीवन में कभी अहंकार का सामना नहीं करना पड़ा। और हम सब आज क्या करते हैं? पूर्णतः विपरीत। हम तो आज सभी दुर्योधन से भी बदतर हो चुके हैं। दुर्योधन तो केवल प्रणाम नहीं करता था, हम तो प्रणाम ना करने के साथ साथ लोगों को मजाक भी इस तरह उड़ाते, इस तरह लोगों का अपमान करते हैं कि सामने वाले को हमारे साथ किसी भी तरह का मेल ना हो। हम इतने घिर चुके हैं। तो हमने ये कार्य किया, यह हम विपरीत तरीके से कैसे देखें कि हमने यह कार्य नहीं किया?
इस तरह देखना है। आप प्रथम तो हमें देखना है कि हमने कार्य किया तो किसके आधार पर किया, यह शरीर के आधार पर किया। यह शरीर नहीं होता तो हम कार्य ही कैसे करते। तो यह शरीर के देने वाला कौन है, वह परमेश्वर। यानी इस कार्य की सफलता का श्रेय हमें परमेश्वर को देना चाहिए कि हे प्रभु, आपने हमें इतना अद्भुत शरीर दिया जिसके कारण मैं इतनी अच्छी सफलता अर्जित कर सका। यह पूरा श्रेय आपको जाता है। तो हमने तो कोई कार्य ही नहीं किया, तो कोई कर्म का बंधन ही कैसे होगा। कोई कर्म हम करते हैं और हम कहते हैं कि यह कर्म मैंने किया, तभी वह लॉ ऑफ कर्मा हमें पकड़ लेता है कि यह कर्म तो इसने किया है तो इसे ही सजा मिलेगी, और अगर इसने किया है तो अच्छा फल भी इसे ही मिलेगा। लेकिन अगर हम अपना कर्म प्रभु को सौंप दें कि प्रभु तेरी वजह से ही यह कार्य हुआ। कैसे तेरी वजह से, क्योंकि हमने कार्य किया किसके आधार पर, शरीर पर। शरीर किसने दिया, उस प्रभु ने। तो कार्य किसने किया, प्रभु ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। बस इस तरह हमें अपने सारे कर्म प्रभु को सौंप देने हैं। फिर आप देखो, कोई अहंकार की माया हमें स्पर्श भी नहीं करेगी, क्योंकि जब हमने कार्य ही नहीं किया तो हम ऐसे कैसे कह सकते कि मैंने किया, और मैंने किया ऐसा नहीं कह सकते, तो फिर उस सफलता का श्रेय हम भी नहीं ले सकते। दूसरा, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उस वक्त हमें हमारी माता का ध्यान रखना है। कौन सी माता, प्रश्न ये आता है कौन सी माता की मैं बात कर रहा हूँ, धरती माता। एक क्षण भी ऐसा है कि धरती माता ने आपका साथ छोड़ा हो, एक क्षण भी नहीं होगा। आप कोई भी कार्य करो, धरती माता हमेशा आपके चरण के आधारभूत बनी रहेगी। अगर धरती माँ का आधार न हो तो आप विचार कीजिए, एक क्षण भर भी आप कोई कार्य कर सकोगे, बिल्कुल भी कोई कार्य आपसे ना होगा। क्योंकि धरती माता हमारे लिए इतने आधारभूत बनी हुई है, तभी हम सब कार्य कर सकते हैं। तो धरती माँ को तो हमने कभी याद भी किया, तो फिर सफलता का श्रेय हम कैसे अपने सिर पर ले लें कि यह कार्य मैंने किया। जब धरती माता का आधार ही न होता तो हम कैसे कार्य करते। तो हमने कार्य किया, हमने सफलता प्राप्त की, वह सफलता हमने प्राप्त नहीं की। हे धरती माँ, तेरी कृपा से ही तूने इतनी संयमता से मेरा साथ दिया, हमेशा मेरे आधारभूत बनी रही। ऐसी प्रार्थना करके हमें अपना सफलता का श्रेय धरती माता को दे देना है। हमने कोई कार्य नहीं किया, बस यह बात हमारे मन में बैठा लेनी है, तो ही अहंकार से मुक्त हो सकते हैं। और सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, सबसे महत्व की बात यह है कि हमें कभी भी यह नहीं सोचना है कि हम पूर्णतः अहंकार से मुक्त हो गए। पूरी तरह अहंकार से मुक्त इस पूरे मनुष्य जीवन में कोई नहीं हो सकता। एकमात्र परमात्मा ही अहंकार से मुक्त है। जिस घड़ी जिस क्षण हमें यह लगा कि हम अहंकार से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, तो समझ जाना कि अभी के अभी आप थोड़ी क्षणों में कोई बड़ी खाई में गिरने वाले हो। यानी आप अहंकार की चरम सीमा पर खड़े हो। जब कोई व्यक्ति अहंकार की चरम सीमा पर खड़ा हो, तभी उस व्यक्ति के दिमाग में यह ख्याल आता है कि मैं पूर्णतः अहंकार से मुक्त हो गया हूँ। क्योंकि वह जब बोल रहा है तभी भी वह क्या बोल रहा है, मैं पूर्णतः अहंकार से मुक्त हो चुका हूँ। मैं शब्द भी बोल रहा है और यह भी कह रहा है कि अहंकार से मुक्त हो गया। यह दोनों कैसे संभव है, आप स्वयं विचार कीजिए। क्योंकि मैं जब तक रहेगा, ये मैं शब्द जब तक रहेगा, तब तक हम कभी अहंकार से मुक्त नहीं हो पाएंगे। आप सभी जानते हैं कृष्ण भगवान की माता यशोदा जो थी, उनके घर कृष्ण भगवान क्यों आए, क्योंकि यशोदा यानी यश ईदा, इसका मिलान होके यशोदा शब्द बना। यशोदा माता हमेशा कोई कार्य करती थी तो हमेशा दूसरों को ही श्रेय दे देती थी कि यह सफलता आपने अर्जित की, दूसरों को यश दे देती थी। और कुछ दूसरों को असफलता मिले, वह असफलता खुद के सर ले लेती थी। किसी को कुछ यश मिले तो दूसरों को नाम दे देती थी, और कुछ अपयश मिले तो खुद के सर ले लेती थी। और आज हम क्या करते हैं, हम अपना अपयश किसी और के सिर पर दे देते हैं और दूसरों का यश हम अपने सिर पर ले लेते हैं। इसी कारण प्रभु हम पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। इसलिए कृष्ण भगवान यशोदा माता पर जल्दी प्रसन्न हुए और उनके घर पधारे, क्योंकि भगवान हमेशा उनके घर उनके ऊपर जल्दी प्रसन्न होते जो व्यक्ति अपने हृदय से दास का भाव प्रकट रखे, दूसरों के कल्याण की तरफ दृष्टि करे, अपने आप को भूलकर दूसरों के जीवन के कल्याण के लिए सोचे और प्रभु से मिलन के लिए हमेशा मग्न रहे, तो ही उसे इस संसार की माया से धीरे धीरे मुक्ति मिल सकेगी। तो आज हमने इस तरह बात की अहंकार की माया।
इसलिए हमें अहंकार से मुक्ति पानी हो, अहंकार से निजात पाना हो, तो हम इसी तरह कार्य कर सकते हैं कि हम दूसरों को वंदन करें, जिसके कारण हमारे अंदर जो मैं है वो मैं शब्द निकल जाए और हमारे अंदर अहंकार प्रवेश ही ना कर पाए। लेकिन हाँ, हमें हमेशा यह याद रखना है कि अहंकार से पूर्णतः मुक्त कभी कोई नहीं हो सकता। बस यह दो बात का स्मरण रखना है। मैंने कोई कार्य सफल किया हो तो वह कार्य प्रभु को समर्पित, उनकी वजह से हुआ, धरती माता की कारण हुआ, उनको समर्पित करके उनको वंदन किया, यह प्रथम कार्य। दूसरा कार्य, हमें हमेशा याद रखना है कि हम पूर्णतः अहंकार से मुक्त नहीं है, हमारे में कहीं ना कहीं अहंकार छिपा ही है। बस यह दो कार्य हमें इस तरह मन में बिठा लेने हैं, तो अहंकार की माया आपको स्पर्श भी नहीं करेगी। तो हमने बहुत ही अच्छे से जाना है उदाहरण से किस तरह मन हमें पराजित कर देता है, वह हमने व्यापारी और ग्राहक के उदाहरण से जाना। फिर हमें अहंकार से मुक्त होने के लिए 2 स्टेप जो कहे वो जाने। प्रथम वंदन, दूसरा हम कभी अहंकार से मुक्त नहीं हो सकते, पूर्णतः मुक्त नहीं है, यह बात का हमें स्मरण रखना है। तो हमें दास भावना प्रकट होगी, यानी मालिक वह है, मैं तो उनका नौकर हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं तो एक सामान्य मानवी हूँ, यह दास भाव कहलाता है। यह दास भाव मन में अगर प्रकट रहता है तो अहंकार कभी प्रवेश नहीं कर सकेगा। तो इस तरह हमने अहंकार के बारे में जाना कि अहंकार से मुक्ति किस तरह मिले, अहंकार की माया हमें स्पर्श कैसे न करे। तो इसी तरह हम अगले शस्त्र के बारे में भी बहुत शीघ्र ही जानेंगे। तब तक आप सबको प्रणाम, धन्यवाद।